सभी को जय यीशु। इतवारी वचन साधना में आप सबों का स्वागत है। इस्राएली जनता ईश्वर को चरवाहा और स्वयं को भेड़ों का झुंड मानती थी। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 39 में एक मर्मस्पर्शी घटना का वर्णन है। पूर्व पिता याकूब मृत्यु के पहले अपने 12 पुत्रों को आशीर्वाद देता है। उनके वंशजों के जीवन में आने वाले घटनाओं की एक भविष्यवाणी थी। इस दौरान याकूब कहता है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर ही इस्राएल की चट्टान और उसका चरवाहा है। उसकी सामर्थ्य के कारण वे आक्रमणकारी शत्रुओं पर विजयी पाएंगे। धीरे धीरे इस्राएल के नेताओं, राजा और पुरोहितों को भी चरवाहे मानने की प्रथा आई। प्रधान चरवाहा ईश्वर ही है, लेकिन ईश्वर की चुनी हुई और निजी प्रजा का संरक्षण तथा मार्गदर्शन के लिए ईश्वर द्वारा नियुक्त चरवाहे थे ये नेता लोग। खेद की बात यह है कि ये नेता भले चरवाहा जैसे नहीं था। इस संबंध में नबी यिर्मयाह अपने ग्रंथ अध्याय 23 में लिखता है, धिक्कार उन चरवाहों को जो मेरे चरागाह की भेड़ों को नष्ट और तितर बितर होने देता है। यह प्रभु की वाणी है। इसलिए प्रभु इस्राएल का ईश्वर अपनी प्रजा को चराने वालों से यह कहता है, तुम लोगों ने मेरी भेड़ों को भड़कने और तितर बितर हो जाने दिया। तुमने उनकी देखरेख नहीं की। देखो, मैं तुम लोगों को तुम्हारे अपराधों का दंड दूंगा। बाद में प्रभु यीशु ने भी चरवाहे और भेड़ों की इस प्रतीक का खूब प्रयोग किया। संत पेतरुस के प्रथम पत्र अध्याय 5 में कलीसिया के अध्यक्षों को चरवाहे मानकर जो आदेश देता है वह बहुत ही मार्मिक है। पेतरुस का कथन संसार के अंत तक कलीसिया का नेतृत्व करने वाले अध्यक्षों के लिए मार्गदर्शन देने को सक्षम है। वे कहते हैं, आप लोगों को ईश्वर का जो झुंड सौंपा गया उसका चरवाहा बने, ईश्वर की इच्छा के अनुसार उनकी देखभाल करें और सौंपे हुए लोगों पर अधिकार जताकर नहीं बल्कि झुंड के लिए आदर्श बनकर ये काम करें। और जिस समय प्रधान चरवाहा प्रकट हो जाएगा, आप लोगों को कभी ना मुरझाने वाली महिमा की माला पहना दी जाएगी। संत पेतरुस ये आगाह भी करते हैं कि कलीसिया के अध्यक्ष ये काम लाचारी से नहीं बल्कि खुशी से और गिनौने लाभ के लिए नहीं बल्कि सेवा भाव से करें। संत मत्ती रचित समाचार अध्याय 9 में चरवाहे और भेड़ों के संबंधी प्रतीक का मर्मस्पर्शी विवरण है। साधारण लोग हजारों की तादाद में यीशु की शिक्षा सुनने और उनके चमत्कारिक कार्यों को देखने के लिए उनके साथ चलते थे। यहूदी नेता इनका मार्गदर्शन करने तथा उन्हें सांत्वना देने के लिए नियुक्त हुए थे, लेकिन वे ऐसा नहीं करते थे। इसलिए प्रभु को लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे के भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। संत यूहन्ना रचित समाचार अध्याय 10 में यीशु स्वयं को भले गडरिये के रूप में प्रस्तुत करते हैं। एक भले गडरिये का सही रूप हमें वहां मिल जाता है। प्रत्येक भेड़ का नाम उसको मालूम है। भेड़ें उसकी आवाज पहचानती हैं और उसका अनुकरण करती हैं। वे उन्हें सुरक्षित मैदानों पर ले जाकर उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था कर देता है। भेड़ों को चुरा लेने के लिए आने वाले तस्करों और भेड़ों पर आक्रमण करने वाले भेड़ियों का वो डटकर सामना करता है और उस संघर्ष में मर मिटने को भी वो तैयार हो जाता है। नौकर तो भेड़ियों को देखकर भाग जाता है। यहूदी नेता भले घड़िये नहीं थे,
केवल नौकर थे। नबी यिर्मयाह के समय के नेता भी स्वार्थी और भेड़ों की चिंता नहीं रखने वाले थे। हर युग में इस प्रकार के गडरियों की उपस्थिति होने का साक्षी कलीसिया का इतिहास हमारे सामने रखता है। आज की स्थिति भी भिन्न नहीं है। आइए हम अपने आध्यात्मिक चरवाहों के लिए प्रार्थना करें ताकि वे अपने झुंड की सुरक्षा एवं पालन पोषण के लिए सदा उत्सुक रहें। धन्यवाद।